हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लव यू नेचर। तो दोस्तों, क्या आपके पास भी खूबसूरत इस तरह के रंग बिरंगे पत्तों वाले प्लांट्स हैं? क्या आप भी एग्जॉटिक्स प्लांट्स रखने के शौकीन हैं? आपको भी इस तरह से रंग बिरंगे पत्तों वाले प्लांट्स रखने के शौक़ हैं, जो कि हमारे गार्डन में फूलों की कमी महसूस नहीं होने देते हैं भीषण गर्मियों में। और गर्मियों में तो बहुत ही अच्छे से चल जाते हैं ये पौधे। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो तो ये थोड़े सुस्त और मुरझाए रहते हैं। ठीक इस तरह से विंटर जब आ जाती है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, तो इनके पत्ते थोड़े मुरझाने लग जाते हैं, ये डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। विंटर में इन खूबसूरत पत्तेदार जो प्लांट्स हैं, इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक तो ये प्लांट्स बहुत ही महंगे मिलते हैं, थोड़े अधिक दाम में मिलते हैं, और हम सोच में पड़ जाते हैं अगर ये प्लांट्स हमारे पास हैं तो इसको हम इन प्लांट्स को डॉर्मेंसी में जाने से कैसे बचा सकते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर भी हमारे साथ ये प्लांट्स रहें और हमें इन प्लांट्स को दोबारा नर्सरी से ख़रीदना ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ही रेयर एग्जॉटिक वैरायटी के प्लांट शेयर करने वाली हूँ, जिनके ऊपर विंटर का, सर्दियों का असर काफ़ी अच्छे से होता है, और इनको बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो ये डॉर्मेंसी में चले जाएंगे और अपने पत्तों को झाड़ देंगे, नहीं तो पीले हो जाएंगे पत्ते। तो इनकी खास देखभाल सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से प्लांट हैं जिनकी सर्दियों में विशेष तौर पे ख्याल रखनी चाहिए, और रखे भी ख्याल तो इनका किस तरह से रखें कि ये पौधे हमारे ख़राब ना हो और नेक्स्ट ईयर भी हमारे साथ गार्डन में रहें। तो सबसे पहला जो प्लांट्स है वो है कैलेडियम का पौधा। कैलेडियम का पौधा बारिश में बहुत ही अच्छे से चलता है, और थोड़ी गर्मी हो तो भी ये पौधा काफ़ी अच्छे से चलता है, क्योंकि इसको वार्म वेदर बहुत ज़्यादा पसंद है और ह्यूमिडिटी लवर प्लांट है। लेकिन सर्दी आते के साथ ये पत्ते कुछ इस तरह से पीले पड़ने लग जाते हैं कैलेडियम के, तो इनके ऊपर सर्दी का काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। इनके पत्तों का जो कलर होता है वो फेड होने लगता है। ये भी एक कैलेडियम की वैरायटी है जिसके 2 लीफ है। मैं नहीं चाहती कि ये पौधा बुरी तरह से गंजा हो जाए और इन सर्दियों में बिल्कुल ही इसके लीव्स ख़त्म हो जाए, तो मैं इसको शिफ्ट कर दी हूँ ऐसी जगह पे अपने बालकनी के कॉर्नर में, जहाँ पे इसको बहुत ही अच्छी ब्राइट लाइट आती हो। ये पत्ते अगर झाड़ भी देते हैं तो इनके जो ट्यूबर होते हैं वो इसी पॉट में रहेंगे, और जैसे ही स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होगी, यानी कि फरवरी का महीना जैसे ही आ जाएगा, इन ट्यूबर में से लीफ निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ऐसा भी मत सोचिए कि ये प्लांट डेड हो जाते हैं बिल्कुल सर्दियों में। कुछ दिन के लिए ये सुस्त हो जाते हैं, डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं और अपने लीफ को झाड़ देते हैं, और इनके कलर्स भी फेड हो जाते हैं। तो अपने बालकनी में या गार्डन में एक ऐसा कॉर्नर आप चुन लें जहाँ पे बहुत ही अच्छी वाली ब्राइट लाइट आती हो, और इन सारे पौधों को, जो कि काफ़ी खूबसूरत पत्तेदार वाले पौधे हैं, इनको वहाँ पे शिफ्ट कर दें। और दोस्तों, पानी तभी डालें जब इनकी मिट्टी पूरी तरह से इस तरह से सूख जाए और फटने के इस तरह से निशान हो जाएं, क्योंकि इस तरह के पौधे के जो ट्यूबर होते हैं, बल्ब होते हैं, उनमें पानी काफ़ी स्टोर रहता है। तो सर्दियों में पानी का विशेष तौर पे ध्यान रखें और पानी कम से कम दें और इन्हें ब्राइट लाइट में शिफ्ट कर दें। दूसरा जो स्पेशल पौधा है, एग्जॉटिक प्लांट है हमारे, खूबसूरत पत्ते वाला एग्लोनिमा का प्लांट है। लगभग एग्लोनिमा की सारी वैरायटी जो होती है डॉर्मेंसी में चली जाती हैं और पत्ते नीचे की ओर झुक जाते हैं, और इनके पत्ते का जो रंग होता है वो भी फेड होने लग जाता है। तो इनको भी सर्दियों से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हें भी ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ पे अच्छी ब्राइट लाइट आती है। और हाँ, मेरे किसी फ्रेंड ने पूछा है, सब्सक्राइबर फ्रेंड ने, कि आपने एग्लोनिमा की कटिंग लगाई है तो क्या वो डॉर्मेंसी पीरियड में नहीं जाएगा? तो नवंबर में इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, हाफ दिसंबर में भी इस प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, और दिसंबर के आखिरी 2 हफ्ते और फुल जनवरी का महीना इस प्लांट के डॉर्मेंसी का महीना होता है। फिर से ये फरवरी के महीने से अच्छी ग्रोथ स्टार्ट करने लगेगा। तो आप नवंबर के महीने में आप इसकी कटिंग लगा सकते हो। रूट बहुत जल्दी फैल जाते हैं
और अच्छे से डेवलप करते हैं। तो पानी का विशेष तौर पे भी ध्यान रखें, तो पानी कम ही दें इस प्लांट को, क्योंकि डॉर्मेंसी पीरियड में जो भी प्लांट चले जाते हैं उनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। यदि हम पानी बहुत ज़्यादा डालेंगे तो रूट रॉट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी और पत्तों का गलना और सड़ना काफ़ी तेज़ी से होने लग जाएगा। और कोशिश करें कि इस तरह के कलरफुल लीफ वाले प्लांट के पत्तों के ऊपर डस्ट जो पड़ जाते हैं उनको बार बार साफ़ करते रहें। पत्तों को साफ़ करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके, क्योंकि विंटर में एक तो धूप कम निकलती है, ऊपर से इन पौधों को बहुत ही अच्छी ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। तो इन पौधों को डोरमेंसी से बचाने का ये काफ़ी अच्छा तरीका है। अगला जो पौधा है दोस्तों, ये है एलोकेशिया वैरायटी का पौधा। ये है एलोकेशिया पॉली का प्लांट। एलोकेशिया अपने खूबसूरत लीव्स के लिए ही जाना जाता है। ये भी पौधा जो है काफ़ी नाजुक होता है और विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है। इस पौधे की देखभाल करना भी काफ़ी कठिन हो जाता है विंटर में। जैसे सर्दियों का मौसम आए, पानी की मात्रा कम कर दीजिए इस पौधे को और ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पे अच्छी चमकदार धूप आती हो। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट धूप में इसे नहीं रखना है। वैसे भी विंटर की जो धूप होती है नरम नरम होती है और इस प्लांट को काफ़ी अच्छी लगती है। तो सर्दियों में डोरमेंसी से बचाने के लिए इस प्लांट को अच्छी ब्राइट वाली जगह पे शिफ्ट कर दे जहाँ पे सूरज की अच्छी ब्राइट लाइट आती है, और कोशिश करें कि इसकी पत्तियों पे इस मौसम में पानी का छिड़काव ना करें। ठीक इसी तरह फाइलोडेंड्रॉन बिर्किट का भी जो पौधा होता है वो भी डोरमेंसी में चला जाता है और इसकी भी पत्तियां पीली होने लगती हैं, और ये जो पत्तियों के ऊपर धारी धारी आप देख रहे हो ये भी समाप्त होने लगता है। तो इस पौधे को भी ब्राइट लाइट वाली जगह पे शिफ्ट करें। ऐसी जगह ना रखें जहाँ पे ओस या पाले पड़ते हो, बहुत ज़्यादा फॉग गिरता हो। तो दोस्तों, सभी इंडोर प्लांट्स को सर्दियों से बचाने का एक ही तरीका है। ठीक इसी तरह भी डेफनबेकिया का भी पौधा होता है, सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है। इसके पत्ते वैसे तो काफ़ी थिक होते हैं, मोटे होते हैं, लेकिन सर्दियां जब जोर शोर पे रहती हैं तो इसके पत्ते पतले होने स्टार्ट हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं और नीचे की तरफ झुक जाते हैं। तो इनको भी आप पे अच्छी वाली ब्राइट लाइट प्रोवाइड दे, ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दे जहाँ पे इनको सूरज की अच्छी रोशनी मिल सके। और प्लांट कैसे भी हों, महंगे हों या सस्ते हो, इंडोर्स हो, एक्जॉटिक्स प्लांट्स हो या फिर रेयर वैरायटी के प्लांट्स हो, सर्दियों में वो डोरमेंसी में चले ही जाते हैं और उनकी ग्रोथ भी थोड़ी धीमी हो जाती है। तो इनकी देखभाल करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। और यदि किसी भी रीजन से पत्ते इस तरह से पीले हो रहे हैं तो इन पत्तों को हटाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो पत्ते पीले हो जाते हैं ये प्लांट की एनर्जी को बेवजह खींचते रहते हैं और नई ग्रोथ लाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम कर देते हैं। प्लांट और भी कम ग्रोथ करने लगता है। तो बेहतर है कि इन पीले पत्तों को हटा दिया जाए ताकि बाकी की जो एनर्जी है प्लांट नए ग्रोथ में लगा सके। तो सूखे और बेजान पत्तों को हटाने का काम सर्दियों में करते रहें। और अगला जो पौधा है ये है विगोनिया प्लांट की वैरायटी, एंजल विंग विगोनिया प्लांट है ये। और सर्दियों का असर इस प्लांट पर भी काफ़ी अच्छे से होता है। तो इस प्लांट की तो प्रॉब्लम रहती ही है ये कि बहुत तेज़ धूप में भी ये प्लांट ख़राब होने लगता है और बहुत ज़्यादा शैडो एरिया में भी रख देने पे इस प्लांट को क्षति पहुंच जाती है। और पानी को भी लेके कन्फ्यूज़न बना रहता है इस प्लांट में, पानी डालो तो भी ख़राब हो जाता है, पानी ना डालो तो भी ख़राब हो जाता है। तो इस प्लांट को इस तरह से ट्रीट करें जैसे कि आप सक्कुलेंट को करते हो। जिस तरह हम अपने सक्कुलेंट में एवरी 10 डेज़ पे वाटरिंग करते हैं, ठीक इस तरह इस प्लांट को भी, विगोनिया की किसी भी वैरायटी को भी आप वाटरिंग ठीक उसी तरह से करें। 10 डेज़ के ड्यूरेशन पे आप करें। जब इसके पत्ते थोड़े से डल टाइप के दिखने लगे, नीचे से झुक जाएं, तब आप इसको पानी दें, नहीं तो ये प्लांट इस प्लांट की जैसा हालत हो सकती है। क्योंकि ये वाला प्लांट जो मेरा विगोनिया का है ये काफ़ी अच्छे से नहीं चल रहा है। बहुत मैं इसको बचाने की कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ आगे विंटर के मौसम में ये बचता है या नहीं। ये है पौधा कैलेथिया का। तो कैलेथिया के पौधे में भी विंटर का असर दिखता है। पत्ते इसके बहुत ज़्यादा हीट में भी कर्ल होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा ठंड में भी कर्ल होने लगते हैं। तो इस प्लांट को भी अच्छी ब्राइट लाइट प्रोवाइड करें और इसके पत्तों पे स्प्रे करते रहें, क्योंकि इस प्लांट को ठंडियों में भी स्प्रे पसंद है और गर्मियों में भी स्प्रे बहुत ज़्यादा पसंद है।
मिट्टी का मॉइस्चर बना के रखें। हालांकि इस पौधे को ठंडक वाला वातावरण पसंद है, लेकिन पाला और ओस से इसे बचाएं। इन सारे प्लांट की एक ही डिमांड होती है कि इन्हें ब्राइट लाइट में रखें, तब ये ठंडी में बहुत ही अच्छे से चल पाएंगे। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे क्लाइंबर प्लांट भी होते हैं, जैसे अपना मनी प्लांट हो गया, मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी हो गई, या फिर कोई क्लाइंबर प्लांट हो गया जैसे कि मॉन्स्टेरा का प्लांट हो गया। ये सारे प्लांट भी डॉर्मेंसी पीरियड का शिकार हो सकते हैं, डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, विंटर का असर इन पर भी दिखता है। इनको भी ब्राइट लाइट में शिफ्ट कर दे। अगर घर के अंदर आपने कुछ इंडोर प्लांट्स रखे हुए हैं, जैसे हम मॉन्स्टेरा एडांसोनी का प्लांट रखते हैं, या फिर मॉन्स्टेरा डिलिसियोसा का प्लांट रखते हैं, फिर लीफ का प्लांट भी रखते हैं अपने इंडोर में, लिविंग रूप में, तो इन सारे प्लांट्स को आप आउटसाइड ले आइए, जहाँ पे हल्की इनडायरेक्ट लाइट आती है, क्योंकि घर के अंदर इनको और भी ज़्यादा ठंडक मिलेगी और विंटर के मौसम में ये भी खराब होने लग जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे जो आपने बिल्कुल इंडोर लिविंग रूम में सजावट के तौर पे रखा होगा, तो इनको भी आउटसाइड थोड़ा शिफ्ट कर दे। इनको भी सूरज की रोशनी में रखें, जहाँ पे हल्की ब्राइट लाइट आती हो, मॉर्निंग की सनलाइट प्रोवाइड करे, तो ये पौधे डॉर्मेंसी से बचे रहेंगे और इनके पत्तों का कलर भी नहीं खराब होगा और पीले भी नहीं पड़ेंगे पौधे, और नेक्स्ट ईयर आपके गार्डन में रहेंगे और गार्डन की शोभा भी बढ़ाएंगे। यदि घर के अंदर ही रखना चाहते हो तो एक ऐसी जगह का चुनाव करें, विंडो का चुनाव करें, जहाँ पे खिड़की से अच्छी ब्राइट लाइट आती हो। फ्रेंड्स, यदि किसी रीजन से आप अपने पौधे को शेड प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, टेरेस पे रखे हुए हो या फिर बालकनी में रखे हुए हो, उन्हें आप पे पाले या ओस से नहीं बचा पा रहे हो, तो रात के समय उन्हें पाले और ओस से बचाने के लिए इस तरह के पतले कपड़े से ऊपर से ढक दें, और नेक्स्ट डे जैसे ही दिन निकल जाए तो उन्हें सनलाइट प्रोवाइड कर दे और ये कपड़ा इस तरह से हटा दे। तो ये उपाय भी काफ़ी यूज़ में आता है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। पतले कपड़े से पौधे को ढक सकते हैं और पाले से या फिर गिरती हुई ओस से अपने पौधे को बचा करके उनको डॉर्मेंसी में जाने से रोक सकते हो, या फिर इस तरह के पॉली बैग का यूज़ कर सकते हो और नाइट टाइम में अपने पौधे को इस तरह से कवर कर सकते हो, और मॉर्निंग टाइम आप इसे रिमूव कर दें तो इनको सनलाइट प्रोवाइड हो जाएगी और रात में ये पाले या ओस से बचेंगे और इनके पत्ते भी नहीं खराब होंगे। या फिर शैडो एरिया में शिफ्ट कर दें, जहाँ पे इनको पाला या ओस ना पड़े इनके ऊपर। तो दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों के साथ ही इसी तरह की किसी नए वीडियो में, और मैंने जो विंटर में प्लांट को डॉर्मेंसी से बचने के उपाय जो बताए हैं उनको आप यूज़ में ला सकते हो। और ये है खूबसूरत फूल मेरी बालकनी के, जो कि आज ब्लूम किए हैं, तो इनको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर प्लांट्स। नए दोस्त हैं, चैनल को नया विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, और पुराने दोस्त हैं तो लाइक कमेंट करना ना भूलें।